नमस्कार दोस्तों, अगर सबको एक ही कानून से चलना ही इंसाफ है तो फिर क्या हमारी विविधता अपराध बन जाएगी? हमारी पहचान का क्या होगा? भारत फिर एक चौराहे पर खड़ा है। कानून एक हो, पर क्या दिल भी एक जैसे ही होने चाहिए? क्या भारत को समानता चाहिए या एकरूपता का बोझ? संविधान सभा की आवाजें जो दबा दी गई। साल था 1948। संविधान सभा में वो दिन जब एक ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े थे, जो एक समान नागरिक कानून को न्याय का प्रतीक मानते थे, और दूसरी ओर थे मुस्लिम लीग के सदस्य मोहम्मद इस्माइल और नजरुद्दीन अहमद, जो कह रहे थे कि अगर धर्म की आत्मा को कानून से बांध दिया गया तो कानून का, समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो आज भी गुप्त है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर किसी समाज को चाहिए तो वो अपनी इच्छा से अपनाए, उस पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। और इसी वजह से इसे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया। कानून का आदेश नहीं बल्कि सोच का मार्गदर्शन, क्योंकि भारत को कानून से नहीं विवेक से एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहला उदाहरण हमको इसको गोवा में देखने को मिलता है, जहां यूनिफॉर्म भी अपवादों से भरा है। कई लोग कहते हैं कि देखो गोवा में तो यूसीसी है, लेकिन हकीकत और वास्तविकता यह है कि गोवा का कोड पुर्तगाली राज चला रहा है, जहां धर्म के नाम पर, आधार पर अब भी कुछ छूट दी गई है, यानी यह भी पूरा यूनिफॉर्म नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या भारत जैसा विशाल और विविध देश कभी एक ही कपड़े में फिट हो सकता है? कांग्रेस और साहबानों के इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म बनाम न्याय की दुविधा जब प्रारंभ होती है, 1985 में साहबानों केस ने देश की नींव हिला दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। कानून ने कहा न्याय सबके लिए समान है, लेकिन समाज में लहर उठी, धर्म की भावनाएं भड़क उठी, सड़कों पर विरोध हुआ। कांग्रेस ने तब संसद में कानून लाकर कोर्ट का फैसला बदल दिया। उस वक्त कांग्रेस ने कहा कानून समाज की सहमति से बनाना चाहिए, ना कि समाज पर थोपा जाए। लेकिन विरोधियों ने तंज कसा, ये सहमति नहीं, वोट बैंक है। बीजेपी इसे एक राष्ट्र एक कानून का सपना बताती है। उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूसीसी पास किया, लेकिन उस कानून में भी LGBTQ+ आदिवासी समूह और सीमांत समूहों को छूट दी गई। तो फिर यह यूनिफॉर्म किसके लिए है? राजनीतिक रूप से ये एकता का वादा भी है और ध्रुवीकरण का औजार भी। वो सवाल अब और भी तेज है, क्या यूसीसी न्याय का रास्ता है या पहचान पर हमला? वो बहस आज भी खत्म नहीं हुई है। कानून बनाते वक्त क्या हमें न्याय दिखाना चाहिए या धर्म निभाना चाहिए? और असली कहानी महिलाओं, आदिवासी और सीमांतीय प्रांतों के नागरिकों की वजह से शुरू होती है। कई मुस्लिम महिलाएं खुद यूसीसी के समर्थन में हैं, क्योंकि उन्हें अपने पर्सनल लॉ में बराबरी नहीं मिलती है। पर हिंदू समाज में भी समानता बहुत देर से आई। बेटियों को विरासत का हक 2005 में मिला, और आदिवासी समाज जो अपने रीति और कानूनों से चलता है, वो पूछ रहा है कि क्या हमारी पहचान मिट जाएगी या मिटा दी जाएगी? यूसीसी की सबसे बड़ी लड़ाई में दिलों के बीच नहीं है, ये दिल और डर के बीच चल रहा है। एक रूप भारत या विवेकपूर्ण भारत? यूसीसी सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारत की आत्मा के सामने रखा गया एक आईना है। अगर इसे जल्दबाजी में लागू किया गया तो उत्तर पूर्व, कश्मीर और आदिवासी इलाकों के संवैधानिक अधिकार, जो 371 अनुच्छेद के अधिकार से चलते हैं, खतरे में पड़ सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि यूसीसी अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि क्या भारत तैयार है इतना एक रूप होने के लिए? भारत का सौंदर्य उसकी विविधता में है, उसकी ताकत उसकी सहमति में है, और उसका भविष्य उसकी समझ में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस हमें यह याद दिलाती है कि कानून बनाना तो आसान है, पर समाज को साथ लेकर चलना सबसे कठिन कार्य। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं जो सिर्फ सूचना नहीं सोच दे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि भारत को आज सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं, यूनाइटेड एंड अंडरस्टैंडिंग बनाना है। धन्यवाद दोस्तों।